तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 7 शुरू करते हैं। इसकी पिछली वीडियो के अंदर हमने 6 तक सवाल हल कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखिए 7वां सवाल जैसे हमने 6ठा सवाल हल किया था उसी तरीके से बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसके लिए याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब आप याद करिए कि फॉर्मूला क्या था। सवाल क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा वृत्त है, वृत्त पर ये जीवा है और ये कोण बन रहा है 120 डिग्री का और त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 और ये 12। हमें निकालना है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है ये जीवा ने जो ये इधर वाला हिस्सा बनाया, इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस बड़े वाले का पूरे का निकाल लेंगे, फिर उसमें से इस त्रिभुज का कम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए वैसे तो 120 डिग्री वाले त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर फॉर्मूला होता है √3/2, ये सॉरी इसके अंदर होता है अपने आर स्क्वायर, यानी कि दोनों त्रिज्याओं की घात 2। इसके बाद साइन 60 और कोस 60। वैसे साइन 120/2 और कोस 120/2 होता है, लेकिन वो 2 काटने पर 60 हो जाएगा। लेकिन देखिए हमें उस फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। छठे सवाल में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था हम उससे भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। छठे में मैंने बताया था √3/4 गुणा ये दोनों लाइनें गुणा 12 गुणा 12। अब हम इससे इसका आंसर निकालेंगे। थीटा का मान है 120, 360 के 360 गुणा पाई का मान सवाल में दिया हुआ है 3.14, तो ये हमने लिख दिया 3.14 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर हमें लिखना है 2 बार, गुणा 12 गुणा 12 माइनस √3 का मान भी हमें दिया हुआ है 1.73, तो ये 1.73/4 गुणा 12 × 12। अब इसके बाद देखिए इस बाकी का मतलब है इधर वाला अलग इधर वाला अलग, तो हम पहले इधर वाले को हल करेंगे, एंड के अंदर हमें इसकी बाकी करनी है। हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 1 कम 12, 12 2 24, 12 3 36 और 12 और 12 गुणा करने पर यह है हमारे पास 144 माइनस 1.73/4 गुणा 12 को 12 से गुणा करने पर है हमारे पास 144। अब हम इस 3 को और इस 4 को 144 से काटेंगे, तो देखिए इस 3 को 144 से काटने पर है 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 जगह 3 3 8 24, ये हमारे पास 48। 4 को 144 से काटने पर 4 1 कम 4, 4 3 12 और 4 5 20, 4 6 24, यह 36। एक का गुणा में कोई मतलब होता है नहीं। अब हम 3.14 को 48 से गुणा करेंगे और 1.73 को 36 से गुणा करेंगे। 3.14 को 48 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 150.72 माइनस 1.73 को 36 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 62.28। अब हमें ना कहीं गुणा दिख रहा है ना कहीं भाग दिख रहा है। अब एंड लास्ट के अंदर हमें इसकी ये बाकी कर देनी है। देखिए जोड़ बाकी लास्ट में करते हैं, गुणा और भाग ये हम पहले हल करते हैं, तो गुणा भाग हमने पूरी कर ली। अब एंड में हम इस बाकी को हल कर देंगे, तो 150.72 यानी 150.72 में से 62.28 62.28 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 88.44। सवाल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर की घात 2, मीटर में दिया हुआ होता तो मीटर की घात 2, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर की घात 2, बट एटलीस्ट किलोमीटर के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली सेंटीमीटर और मीटर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 7वें सवाल का। इसके बाद अब हम इसका 8वां सवाल हल करते हैं। तो देखिए इसके सवाल नंबर 8 के अंदर हमें करना क्या है। सवाल दिया हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है और चढ़े जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो वर्गाकार, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वर्गाकार का नाम पहली बार सुना है कि वर्गाकार ये कौन सी किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग यानी जिसकी चारों लाइनें बराबर हो। ये हमारे पास हो गया वर्ग। वर्ग के एक कोने के अंदर बांध दिया गया हमने घोड़े को, जैसे 5 मीटर लंबी रस्सी, ये लंबी रस्सी है 5 मीटर, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे एरिया को चढ़ सकता है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब चूंकि पार्ट वृत्त का है तो मान लो ये पूरा वृत्त, और चूंकि ये वर्गाकार है तो यहाँ ये डिग्री होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री त्रिज्या 5। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बटा 360 यानी कोण बटा 360 गुणा पाई। पाई का मान दिया हुआ नहीं है। जब भी सवाल के अंदर पाई का मान दिया हुआ ना हो तो आप पाई का मान मानेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 5, 5 × 5। इसका आंसर करेंगे 0 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौक 36,
फिर 4 से 22 को काट देते हैं, 2 ये 11। अब ऊपर ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, 11 इंटू 25, नीचे 7 दूनी 14। फिर 25 को 11 से गुणा कर लेते हैं, ये हुए 272 बटा 14। जब 272 के अंदर हम 14 का भाग करेंगे तो इसके अंदर आएगा हमारे पास 19.625 मीटर, क्योंकि सवाल में मीटर दिया हुआ है तो मीटर की घात 2। ये तो आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी इसका क्षेत्रफल। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए सेकंड वाला पॉइंट, चले जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए। रस्सी 5 मीटर की, आपने 10 मीटर कर दिया, तो अब ये कितनी वृद्धि हुई, कितना ज्यादा हुआ, तो पहले हम ज्यादा वाला निकाल लेंगे, फिर ये कम वाला उसमें से कम कर देंगे, हमारे पास वृद्धि आ जाएगी। ज्यादा वाले के अंदर देखिए कोण तो वही है 90 डिग्री, तो 90 बटा 360, ये तो सेम है। पाई का मान तो वही रहता है 22/7, और इसके अलावा आर का मान हो गया हमारे पास 10 गुणा 10 गुणा 10। अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौक 36, फिर वही 4 से 22 11, ये 2। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। अब ऊपर हमारे पास बचे 10 पंजे 50, 50 इंटू 11, ये होते हैं हमारे पास 550। नीचे बच गए हमारे पास 7। 550 के अंदर जब हम 7 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। यह तो आया टोटल 10 मीटर वाले का टोटल। अब इसमें से ये 5 मीटर वाला कम कर देंगे तो हमारा सेकंड उत्तर आ जाएगा 78.5 लिखेंगे पहले, इसमें से ये 19.625 कम कर देंगे, तो देखो पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के इधर है 9, तो इधर 9, 9 के बाद 1, ये 1, पॉइंट के इधर 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, जो जगह खाली बच गई वहां फिट कर देंगे 0। अब बाकी करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 8, 7, 4 14, 14 में से 6 गए 4 4 8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 17 में से 9 गए, पीछे बचे 8, और 6 में से 1 गए, तो ये हमारे पास बचे 5। ये हो गया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड दोनों आंसर हो गए, चूंकि हमें 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं तो हमारा इस सवाल का उत्तर भी हो गया। तो चलिए अब हम इसका सवाल नंबर 9 हल करते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए बड़ा आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर में करना क्या है, 2 क्वेश्चन हमें इसके अंदर दिए हुए हैं। पहला तो ये देखिए चांदी का ब्रुज है। चांदी के ब्रुज का मतलब होता है जो छल्ला लगाया जाता है, जो यहाँ पर या कहीं पर भी कपड़ों पर जो छल्ला लगाया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक चांदी का ब्रुज है, इसके अंदर देखिए एक तो बाहर इसके चांदी की ये पर लाइन लगी हुई है, एक चीज। दूसरी इसके अंदर ये जो व्यास जितने भी हैं, ये 5 व्यास है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ये 5 भी चांदी के बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जो चांदी के व्यास जो बने हुए हैं, तो हमें कुल चांदी का निकालना है कि कितने चांदी का इसमें यूज हुआ है। तो देखिए एक तो इस बाहर वाले का निकालो, वृत्त के बाहर वाले हिस्से को, बाहर वाले अगर हम निकालें तो उसे कहते हैं परिधि। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, और फिर हम उसमें जोड़ देंगे क्या, ये देखिए 5 अंदर व्यास दिए हुए हैं और हर व्यास की लंबाई दी हुई है 35, 35 गुणा 5। मैंने आपको पहले बताया था जोड़ बाद में करते हैं, तो हम ये जोड़ बाद में करेंगे। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान त्रिज्या इसकी देखो टोटल है 35, तो इसकी त्रिज्या होगी 35 की आधी, तो 35/2, प्लस का प्लस 35 का 35 गुणा 5 का 5, प्लस बाद में करेंगे। अभी ये करते हैं 7 1 कम 7, 7 पंजो 35, इसे आपस में काट दिया, 2 से 2 को काट दिया। अब हमें 22 को और 5 को गुणा करना है और इधर 35 को और 5 को गुणा करना है। 22 और 5 को गुणा करने पर हमारे पास आएगा टोटल 110, 35 और 5 को गुणा करने पर हमारे पास आएगा 175। अब हम एंड के अंदर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आंसर आया 110 और 175 को जोड़ने पर आया आंसर 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, ये आया 285 मिलीमीटर, क्योंकि सवाल के अंदर मिलीमीटर में हमें दिया हुआ है। ये तो हो गया चांदी के ये जो यूज कितना हुआ इसका। अब हमें निकालना है कि ये जो त्रिज्याखंड बने हैं इनका क्षेत्रफल कितना है। तो देखो टोटल कितने त्रिज्याखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मैंने आपको एक सवाल के अंदर बताया था फॉर्मूला कि वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं घड़ी वाले में, लेकिन सबसे आसान ये है कि 10 त्रिज्याखंड है ना, तो आप 360 में 10 का भाग दे दो, कोण आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, नीचे एक का मतलब होता नहीं, कोण आया 36। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, डीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। डीटा का मान है 36, 360 का 360 गुणा पाई का मान है अपने 22/7, आर का मान इसमें क्या रखा था 35/2, तो यहाँ भी 35/2 रख दो, 35/2, 35/2। इन सब की गुणा भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा 36 एकम 36, 36 ढाई 110, ये आपस में कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजो 35, ये आपस में कट गया। 2 एकम 2 और 2 का पारा 11 बार बोलने पर 22, ये आपस में कट गया। अब एक बार देख लो क्या क्या बचा हमारे पास, 11 5 35, 11 5 35 और नीचे बचा 10 और 2, ये 10 और ये 2। अब इसके बाद इसके आगे हमें क्या करना है, तो देखिए इसके आगे आपको कहाँ गया, 11 और 5 को गुणा किया तो 11 पंजे 55, 55 गुणा 35 और नीचे आए 10 दूनी 20। अब देखो हम पहले गुणा करके फिर 20 का भाग दें या पहले 20 का भाग देके फिर गुणा करें, एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। कैसे, देखो 20 में भी 5 का भाग जा रहा है, 35 में 5 का भाग जा रहा है, तो 20 में 5 का जा रहा है 4 बार, 35 में 5 का जा रहा है 5 1 5 7 35। अब गुणा कर लेते हैं 55 को और 7 को। अब जब हम 55 को और 7 को गुणा करेंगे तो 55 और 7 को गुणा करने पर 7 पंजो 35 के 5 हासिल का 3, 7 पंजो 35, 36 37 38 और नीचे है 4 का 4। अब हम इसे वैसे आगे काट भी सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, हम इसे आगे काट भी सकते हैं, लेकिन हमारी किताब के अंदर यही आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम इसका आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। फर्स्ट का आया अपने 285 मिलीमीटर, सेकंड आया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इसका सवाल नंबर 10 हल करते हैं, जिसके अंदर में दिया हुआ है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये छतरी है, छतरी में 8 ताने हैं और त्रिज्या दी हुई है हमें 45, यानी आर का मान है हमारे पास 45। याद रखिएगा पूरे इस पार्ट में और कई सारे पार्ट के अंदर त्रिज्या के लिए आर वर्ड ही यूज होता है। आर यानी रेडियस, त्रिज्या यानी वृत्त का सेंट्रल पॉइंट से लेकर दीवार तक की दूरी, इसे त्रिज्या कहते हैं। ये हर फॉर्मूले में काम आएगा। और टोटल ताने हमारे पास 8। तो डिग्री कैसे निकालोगे, हमें करना क्या है, देखो हमें इस एक का क्षेत्रफल निकालना है, तो डिग्री कैसे निकालोगे। अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि गिन लो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 में इसका भाग दे दो, आपका डिग्री निकल जाएगा। 8 1 8 16 8 33 8 चौक 36, 0 का 0 और 16 8 चौक 32 और पीछे बचे 4, 8 पंजे 40, सॉरी 45 डिग्री। तो डिग्री है 45 और त्रिज्या है त्रिज्या भी 45, चलिए डिग्री भी 45 है हमारे पास और त्रिज्या भी 45 है। अब हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यानी कोण का मान 45, 45/360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान फिर 45, स्क्वायर यानी 2 बार। अब में गुणा भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 2 से काट देते हैं इन दोनों को, ये कटा 11 बार और ये हुआ 180। फिर 45 को इससे सीधा काट दो, 45 एकम 45, 45 दूनी 90 और 45 चौक 180, 1/4। अब हमारे पास क्या क्या बचा, इधर बटा 1/4, इधर 11/7, इधर 45 × 45, ये हमारे पास बच गया। अब या तो ऊपर ऊपर वाला को गुणा कर लो और नीचे नीचे वालों को अलग गुणा कर लो, क्योंकि और कोई तो किसी से कट नहीं रहा। 45 को 11 से गुणा किया तो यह है हमारे पास 495 और 45 का 45। नीचे 4 को 7 से गुणा किया, यह है हमारे पास 28। इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आंसर आएगा 22,275। नीचे 28 का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम हालांकि इसे आगे काट सकते हैं, आंसर पॉइंटों में निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी किताब के अंदर में आंसर यही दिया हुआ है 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, हमारा उत्तर हो गया।
तो अब हम इसका सवाल नंबर 11 हल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास दो वाइपर, कार के आगे जो कार साफ करने वाले होते हैं ना, कांच का शीशा साफ करने वाले, उसे वाइपर कहते हैं। दो है, तो इन दोनों से देखिए इनकी लंबाई, त्रिज्या मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दी हुई है और कोण ये 115 डिग्री के कोण तक झुककर सफाई कर सकते हैं। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो दो वाइपर है, तो मैं ये गुणा कर देता हूँ दो से। अब फॉर्मूला क्या था? थीटा बटा 360, यानी कोण बटा 360। कोण है 115 और 360 के 360। इसके बाद क्या था? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 25 स्क्वायर, यानी आर दो बार। अब 2 से 360 को काट दो, जो जिससे कट रहा है उसे काट दो, 180। अब ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 36 बार। अब इसके अलावा ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से 18 बार और ये 2 से 11 बार। अब हमारे पास क्या क्या बचा? 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 होते हैं हमारे पास 625 बटा 18 × 7, 18 × 7 होते हैं हमारे पास 126। ये होते हैं हमारे पास 118 × 7 126। अब ऊपर वालों को गुणा कर लो, 23 × 11, 23 × 11 हो गए 253 गुणा 625 बटा 126। अब ऊपर वाले दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आंसर आ रहा है 1,58,125 और नीचे 126। हालांकि हम इसे अगर भाग दे तो पॉइंटों में आंसर आ सकता है, बट किताब के अंदर चूंकि यहीं तक आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे यहीं पर इसका आंसर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर सही माना जाएगा। ये हो गया हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसका 12वां क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो अब हम इसके सवाल नंबर 12 हल करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कोण दिया हुआ है हमें 80 डिग्री और ये इसके त्रिज्या खंड दिया हुआ है हमें 16.5 किलोमीटर। देखिए इसके अंदर किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है, तो r = 16.5 किलोमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसके क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला है, थीटा बटा 360, यानी कोण बटा 360, 80 बटा 360। पाई का मान सवाल में दिया हुआ है कि 3.14 यूज करना है, तो ये मैंने लिख दिया 3.14। आर स्क्वायर, आर दो बार, 16.5 गुणा 16.5। अब जो जिससे कट रहा है उसे काट दो, 0 0 कट गया, इन दोनों को 4 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36। हमारे पास बचा 2/9 गुणा 3.14 गुणा 16.5 को 16.5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास आंसर आएगा 272.25। अब इसके बाद इन्हें गुणा करेंगे आपस में, तो 2/9 गुणा इन्हें गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 854.865। फिर इन्हें 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 1709.73। अब लास्ट के अंदर 9 से भाग करेंगे। देखिए गुणा भाग आपको खुद करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट करके दिखाया है। अब इससे भाग करने पर एटलीस्ट लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 189.97। क्योंकि सवाल में किलोमीटर है तो किलोमीटर की घात 2। ये हमारे 12वें सवाल का उत्तर है। अब इसके सवाल नंबर 13 के अंदर देखते हैं क्या है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। देखिए हमें त्रिज्या दी हुई इसके अंदर r = 28 और इसके अलावा 1 मीटर पर है 0.35 रुपए, 1 सेंटीमीटर पर 0.35 रुपए, यानी क्षेत्रफल निकालने के बाद 0.35 से गुणा भी करना है। देखिए दरअसल हमारा सवाल कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास एक गोल आकृति है। इस गोल आकृति के अंदर देखो ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, 2 3 4 5 6। हमें इन 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम ऐसा कर देंगे, इसे इस तरीके से हमने व्यास बना दिए। अब देखो इसमें त्रिज्या खंड हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिज्या खंड हो गए, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, कोण कितना होगा? 6/3, 360/6। 360 में 6 का भाग देंगे तो ये हो गया हमारे पास 7, 24, सबका कोण हो गया 60 60। तो अब एक काम करो, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दो। 1 का निकल जाएगा, फिर उसे 6 से गुणा कर दो, पूरे 6 का निकल जाएगा, फिर उसे 0.35 से गुणा कर दो, आपकी रेट निकल जाएगी। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कोण बटा 360, कोण है हमारे पास 60/360 गुणा पाई। पाई का मान कितना है? पाई का मान हमारे पास है 22/7। पाई का मान कहाँ गया? पाई का मान 22/7। आर का मान 28 गुणा 28
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने भी आपको बताया था 60 डिग्री वाला, पहले हमने किया था कि √3/4 गुणा 28 गुणा 28, जो जिससे कट रहा है उसे काट दो, बस बाकी एंड के अंदर हमें करनी है। 0 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 बार 6 बार 36, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 6 ये गया 2 बार 11 बार। यहाँ कौन सा कट रहा है? 4 और 28, ये कट रहा है देखिए अपने 2 से, 2 दूनी 4 और 2 के बाद 14 बार 28, 2 एक कम 2, 14 बार 28। अब जो बच गया उसे गुणा कर दीजिए, गुणा करते जाइए, आपका आंसर निकलते जाएगा। देखिए √3 का मान हमें पता है कि 1.7 सवाल में दिया हुआ है 1.7, तो इधर क्या क्या बच गया? 1 11, एक का कोई मतलब होता नहीं है, हमारे पास बचे 11, 4 इंटू 28, ये हमारे पास बच गए। नीचे बच गए हमारे पास 2, नीचे 2 बच गए, 2 नहीं नीचे कुछ और भी बचना चाहिए था, ये 2 कैसे बच गए? 2 से काटा था 3 बार, सॉरी नीचे 3 बच गए। माइनस √3 का मान 1.7 गुणा 14 गुणा 14 होते हैं 196, माइनस एंड में करनी है। अब इन्हें गुणा करो और इन्हें गुणा करो, देखो इधर उधर वालों को गुणा करने पर हमारे पास आया 1232/3, इधर उधर वालों दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आया 333.2। अब इसका भाग करिए, बाकी एंड में ही करनी है। अब इनके भाग करने पर हमारे पास आंसर आया 410.66 माइनस 333.2। अब लास्ट के अंदर में इसकी बाकी करनी है, जिसे करने पर हमारे पास आंसर आएगा 77.46, जिसे हम 6 से गुणा करेंगे तो पूरे 6 का निकल जाएगा। तो इसे 6 से गुणा करने पर हमारे पास फाइनल आंसर आया 464.76। अब ये तो हुआ ए सबका क्षेत्रफल, हमें रेट दी हुई है 0.35, तो हमें इसे 0.35 से और गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसे 0.35 से और गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 162.68 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा लंबा आंसर था, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। 13वां सवाल हल हो गया। अब इसका 14वां और लास्ट सवाल, 14वां और आखिरी सवाल भी हल कर लेते हैं। तो इसके 14वें और आखिरी सवाल के अंदर देखिए हमें करना क्या है। सवाल दिया है त्रिज्या r वाले वृत्त की उस त्रिज्याघन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, उसका क्षेत्रफल निम्न है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें खाली सही फॉर्मूले पर टिक करना है। p/180, 180 वाला तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं था हमारे पास, तो ये तो गलत है, इसे हटा दो। p/180, 180 फिर 180, 360 तो है, लेकिन आगे भी देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, θ/360 गुणा πr²। यहाँ दिया हुआ है 2πr, मतलब ये भी आपका फॉर्मूला गलत है। अब आप कहेंगे कि चौथे फॉर्मूले में तो 360 ही नहीं है, ये तो 720 है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 720 है, दोनों काट दो, 2 एक कम 2 और 320 का आधा, 720 का आधा 360, 2 भी हट गया। ये हमारे पास बचा कोण/360 गुणा πr²। यही हमारा सही आंसर है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हमारी ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 या 5 नंबर दिलाएगा। इस तरीके से सही से पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपको सिर्फ देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से, पढ़ने से, सही से पढ़ने से, तब आपको इसे समझ में भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप इसे आसानी से हल भी कर पाएंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अब आज तो थोड़ा जल्दी में थे, इसीलिए ये थोड़ा फास्ट तरीके से समझाया है। अब जो आगे के पार्ट है उन्हें थोड़ा आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ दिन वीडियो के अंदर हमारा मिलना हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए कुछ दिन के बाद दोबारा से हम वीडियो रेगुलर बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद से फिर पूरा गणित का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही गणित का सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर हम विज्ञान का सिलेबस भी कवर करेंगे, और ये होने के बाद जैसे एग्जाम टाइम आएगा ना, तो हम इसके मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी हल सही से करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें।